किसी ने सवाल पूछा है कि सड़कों पर और चौराहों पर जो पेशावर भिखारी हैं और तरह तरह के वास्ते डालते हैं, अगर उन्हें भीख दी जाए तो क्या उन्हें भीख देने से सदका देने का सवाब मिलेगा? देखिए, बात यह है कि भीख देने से गरीबी ख़त्म नहीं होती। अगर आप किसी गदागर को भीख देते हैं तो इससे गरीबी ख़त्म नहीं होती। मेरा मुशाहदा है कि अगर आप किसी पेशावर गदागर को 1 लाख रुपया दें ना, 1 लाख रुपया, वो 1 लाख रुपया घर छोड़ के महफूज करके शाम को दोबारा चौक में आकर भीख ही मांगेगा। क्यों? ये पेशा है, इनकी यूनियंस हैं और इनका पूरा नेटवर्क है। यकीन जाने कुछ साल पहले तक तो लाहौर में ये जो दूध पीते शीरखार बच्चे हैं, इनकी दिहाड़ी ली जाती थी। आपने देखा होगा छोटी छोटी बच्चियों ने बच्चे उठा रखे होते हैं, जो कि उन बच्चों की माँ नहीं होती, वो बच्चे दिहाड़ी पे लिए जाते हैं। कुछ साल पहले तक तो मैंने पढ़ा था एक तहकीक में कि 1200 रुपया के बच्चे की दिहाड़ी ली जाती थी। माँ बाप बच्चे देते थे, दिहाड़ी लेते हैं, बच्चे के दूध का ख़र्चा भी और उसके अखराजात भी अलग से लेते हैं। अच्छा, अगर उन्हें समझाया जाए ना कि आप बच्चों को पढ़ाएं, उन्हें तालीम दिलाएं और एक अच्छा शहरी बनाएं, मुआशरे का हिस्सा बनाएं, तो वो लोग कहते हैं आप लोग बेवकूफ़ हैं जो बच्चों की तालीम पर लाखों खर्च करते हैं, फिर तब जाकर कहीं बच्चा कमाने के काबिल होता है। हमारा तो 6 महीने का बच्चा भी कमाता है, कौन बच्चों के अखराजात बर्दाश्त करे? हमारे तो छोटे छोटे बच्चे भी कमाते हैं। एक मुहक्किक दोस्त हैं, कहते हैं हमने तहकीक के लिए 2 बच्चों को लिया, एक को फटे पुराने कपड़े पहनाए और एक को हमने सामान बेचने के लिए दे दिया। एक से कहा तुमने भीख मांगनी है और दूसरे से कहा तुमने सामान बेचना है। शाम को जब दोनों बच्चे आए तो हमने क्या देखा, जो बच्चा मेहनत करता रहा, सामान बेचता रहा, वो 200 रुपये कमा के लाया और जिस बच्चे को हमने भीख के लिए भेजा था वो 2000 रुपये कमा के लाया। तो बहैसियत कौम, बहैसियत शहरी, हम जो हैं वो मेहनत मजदूरी की हौसला शिकनी करते हैं और भीख मांगने को प्रमोट करते हैं। इसका एक आसान सा तरीका आपको ये बताता हूँ कि आप कोई गल्ला या कोई ऐसा इंतज़ाम कर लें जहाँ पर रोज़ाना के कुछ ना कुछ, जितनी अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, कुछ ना कुछ आप रिज़र्व करते रहें, कुछ ना कुछ आप बचत रखते रहें। अच्छा, ये मैं ज़कात के अलावा बात कर रहा हूँ, इसमें ज़कात या फ़ितराना शामिल नहीं, ये मैं इसके अलावा बात कर रहा हूँ। जितनी अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, 10, 20, 50, 100, आप कुछ ना कुछ अलग से जमा करते रहें और फिर अपने मुआशरे में, सबसे पहले अपने ख़ानदान में, फिर मुआशरे में इस चीज़ पर नज़र दौड़ाएँ कि अगर कोई आपको मुस्तहिक मिलता है तो आप उसकी मदद करें। आप उसकी मदद करेंगे तो आपको सदक़े का सवाब मिलेगा और अगर अपने ख़ानदान बरादरी में करेंगे तो आपको 2 सवाब होगा, एक तो मदद करने का सवाब और दूसरा सिला रहमी का सवाब। तो इससे ये जो गदागरी है इसकी हौसला शिकनी होगी, वरना जिस अंदाज से ये लोग मांगते हैं इससे आप जो देते रहें, इससे ये दिहाड़ी लगा रहे हैं। और अगर आप कहेंगे कि आपके पैसों से इनकी कोई नेचर बदल जाएगी या ये लोग मेहनत करके गुर्बत ख़त्म कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा।